Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel. I am Aditya. In today's video, we are going to talk about the ideology and what are the functions of ideology. Okay, before starting the video, I want to tell you something. If you are new on my YouTube channel, then please subscribe, share, like and comment, and also press the subscribe button so that we will get all the notifications. One more thing, if you want a note of this topic which I am going to teach you, and please suggest one which topic I should make a video, let me know by commenting. Okay, and try to make a video on it. And keep watching this video till the end. So let's start the video. तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात करूंगा। उससे पहले इस टर्म को पॉइंट किए हैं लुइस पेरी एल्थुजन ने। तो ही वॉज बॉर्न इन 1918 and died in 1990. A French Marxist philosopher of the 20th century, he is best known for his concept of structuralist Marxism. Okay, his ideas influenced the generation of philosophers such as Derrida, Michel Foucault, etc. तो वो क्या थे, एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे 20th सेंचुरी के, और वो अपने कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते थे स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म। और उसकी जो आइडियाज़ थे काफ़ी जनरेशन ऑफ फिलोसोफर को इन्फ्लुएंस किए, लाइक डेरिडा को, माइकल फूको को। और उसकी हम जो वर्क की बात करें, सबसे पहला है फॉर मैक्स, मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, वो जो पब्लिश्ड हुए 1965 में। सेकंड है रीडिंग कैपिटल, वो भी पब्लिश्ड हुए 1965 में। और थर्ड मैंने यहाँ मेंशन किया है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, जो कि पब्लिश्ड हुए हैं 1970 में। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ओके, और उससे पहले एक मैं टर्म और जानूंगा कि स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म होते क्या हैं। ओके, तो ये बताते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये इस्टेब्लिश करते हैं जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को। वो बताते हैं कि वो मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे ऑन करते हैं कोई, तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं पीपल, ना कि कोई ग्रुप और कोई क्लास। ओके, फिर सेकंड पॉइंट बताते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं बुर्जुआजी, यानी मिडिल क्लास जो है वो ऑन करते हैं। एग्जांपल में मैं बताऊं, लाइक द थिंग्स यू नीड टू प्रोड्यूस मशीन्स, फैक्ट्रीज, लैंड, मटेरियल एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट बताते हैं कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं। तो बुर्जुआजी एक्सप्लॉइट द प्रोलेटेरिएट, मीन्स कहने का मतलब है जो रूलिंग क्लास जो है वो शोषण करते हैं किस पे। अब मैं बात करूंगा कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी इज ए वर्ड टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट आर डोमिनेंट इन सोसाइटी एंड आर यूज्ड टू जस्टिफाई द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द रूलिंग क्लास। कहने का मतलब है जो मार्क्सवादी की जो कॉन्सेप्ट थे, विचारधारा, वो बताते हैं कि विचारों और विश्वास के एक समूह का जो वर्णन करने के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो आइडियोलॉजी है। ठीक है, और ये जो सोसाइटी में है प्रमुख है। ओके, और जो डोमिनेंट सोसाइटी होते हैं, डोमिनेंट क्लास के जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और विशेष अधिकारी होते हैं, जो प्रिविलेज होते हैं, वो सही ठहराने के लिए उपयोग किए जाते हैं किस में, इस सोसाइटी में। ओके, और मैं अब सेकेंड स्लाइड में बात करूँगा कि थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी क्या होते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी वाज एक्सपाउंडेड बाय लुइस अल्थुजर इन हिज एसे मार्क्सिज्म एंड ह्यूमनिज्म इन 1963. He defined ideology as the representations of images, ideas and concepts which help us to understand our world. तो वो बताते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी को एक्सपाउंड किए हैं लुइस अल्थुजर ने, और इसकी जो ऐसी है जो हम कह सकते हैं मार्क्सवाद और मानवतावाद, जो कि पब्लिश्ड हुई 1963 में। और वो बताते हैं कि विचारधारा को छवियों और विचारों और जो उसकी अवधारणा होती हैं जो प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित किया। ओके, जो हमें बताते हैं, समझाते हैं कि दुनिया को समझने में मदद करने के लिए। ओके, ये थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट लुइस अल्थुजर ने इस प्रकार दिया है। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा कि अकॉर्डिंग टू अल्थुजर आइडियोलॉजी हैज़ नो हिस्ट्री एज हिस्ट्री रिप्रेजेंट्स चेंज एंड आइडियोलॉजी हैज़ रिमेन द सेम थ्रू आउट द एज। और फिर अकॉर्डिंग टू अल्थुजर के अनुसार वो बताते हैं कि जो विचारधारा का कोई इतिहास नहीं होता,
क्योंकि वो कहते हैं कि इतिहास परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, ओके, रिप्रेजेंट करता है परिवर्तन का, और विचारधारा पूरे युग में समान होती है। अब मैं उसके थर्ड पॉइंट की बात करूँ, जैसे लाइक ही मेक्स टू एजम्पशंस अबाउट आइडियोलॉजी। तो उसमें आइडियोलॉजी के बारे में दो एजम्पशन किए हैं। फर्स्ट है, आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू देयर रियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वो बताते हैं कि विचारधारा जो होते हैं व्यक्तियों के लिए उनकी जो अस्तित्व की वास्तविक स्थितियाँ के जो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेशन संबंध होते हैं, उसका क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्थुजर ने कहा कि उनकी जो विचारधारा का सिद्धांत है वो है जो दर्शाता है कि कैसे विचारधारा दैनिक जीवन में एक ठोस तरीके से कार्य करती है। और वो ये भी बताते हैं जैसे लाइक एक तंत्र लाइक एपरेटस की जो नियोजित करती है, जो व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्र इच्छा पर कार्य करने का कारण बनती है, कार्य करने का कारण बताती है, ओके। और अल्थुजर ये भी कहते हैं कि जो उसके दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, जो विचारधारा को मानव की वास्तविक भौतिक स्थितियों को झूठी साबित बताते हैं, वो झूठी चेतना का परंपरा बताते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऐसा केवल यह पूछकर करता है कि वो बताते हैं कि लोगों को अपने भौतिक अस्तित्व के ऐसे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों है, ये उसका कहना था, ओके। यह विचारधारा के सूत्रीकरण को और विकसित करने की पेशकश करता है, जैसे कि विचारधारा और वास्तविकता की विकृत छवि नहीं है। विकृत मीन्स होते हैं डिफॉर्म, बल्कि वास्तविकता से लोगों को संबंध का एक काल्पनिक विरूपण है। विरूपण मीन्स डिसफिगरमेंट, वो बताते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट है उसकी, जो आइडियोलॉजी हैज़ ए मटेरियल एग्जिस्टेंस। वो बताते हैं कि जो विचारधारा का ये क्या है, भौतिक अस्तित्व है। अल्थुजर का इस दिया गया इस पॉइंट को, ये आपको पहली बार में अजीब लग सकता है, क्योंकि वो जिस चीज़ों को काल्पनिक के रूप में परिभाषित किया गया था उसका भौतिक अस्तित्व कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन है, ओके। लेकिन अल्थुजर को की जो ये बात है स्पष्ट तब हुई जब उनका जो तर्क था कि विचारधारा हमेशा एक तंत्र है, लाइक एपरेटस है, और उनकी जो प्रथाओं है के भीतर रहती है, ओके, उसके भीतर रहती है। अल्थुजर के लिए एक व्यक्ति हमेशा क्या होता है, विश्वासों से अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करता है, लाइक क्रिया हो या विचारधारा के बीच उस संबंध को भौतिक प्रथाओं से वो बताते हैं, जैसे कि चर्च जाना पहले ज़माने में एक प्रथा होती थी, ओके, उससे वो रिलेट करते हैं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अल्थुजर के लिए विचारधारा एक भौतिक वैचारिक तंत्र में रहती है, लाइक उन्होंने बताया कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस में वो रहती है, जो आदेशित भौतिक प्रथाओं को आदेश देती है। वो कहती है जो अनुष्ठान के माध्यम से नियंत्रित होती है और जो विषय की भौतिक क्रिया को आकार देती है, जो उनके विश्वासों के प्रति जो है वो सचेत पालन में कार्य करती है, ओके। ये थी उसकी थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी। वो उसके दो एजम्पशन बताए आइडियोलॉजी के। ऐसे आइडियोलॉजी के 4-5 एजम्पशन बता सकते हैं, लेकिन ये दो एजम्पशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लीज अल्थुजर, ओके। अब मैं थर्ड स्लाइड की बात करूँगा कि इंटरप्लेशन क्या होता है। इंटरप्लेशन मीन्स गिविंग आइडेंटिटी टू ए पर्सन। अल्थुजर कंसिडर ideology to be an important factor in terms of interpolation. According to him, there are two functions of interpolation. वो बताते हैं कि इंटरप्लेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटरप्लेशन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को पहचान देना को। अल्थुजर विचारधारा को प्रक्षेप की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। उनके अनुसार प्रक्षेप दो कार्य है। इंटरप्लेशन का मतलब है प्रक्षेप, पहला है रिकग्निशन, दूसरा है मिस रिकग्निशन। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि द आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस लाइक ए फैमिली, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल सिस्टम एंड मीडिया गिव अस एन आइडेंटिटी। इट इज़ ए ट्रूथ दैट दाउ दिस आइडेंटिटी दैट वी रिकग्नाइज ईच अदर। तो मैं बता सकते हैं लाइक एक परिवार की बात करते हैं,
धर्म की बात करते हैं, शैक्षिक प्राणी की बात करते हैं, मीडिया जैसे वैचारिक जो राजतंत्र होते हैं यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस होते हैं, हमें ये पहचान देते हैं। यह सच है कि इस पहचान को हम एक दूसरे को पहचानने में हमें मदद मिलती है। लाइक हम उदाहरण दे सकते हैं, लाइक हम गली में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं या खेलते हैं तो उसे हम पहचानते हैं और इससे साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो कि दर्शाता है कि हमने उसे पहचान लिया है। और ये भी बताते हैं, इंटरप्लेशन ये भी बताते हैं कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मान्यता व्यक्त करने के लिए अलग अलग रस्में होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। ये इंटरप्लेशन का मीनिंग है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।